Assalamu alaikum, class 7th. How are you all? Students, as you know, we are doing chapter number 3, transportation in plants and animals of unit number 1, life processes, in which we were discussing yesterday about structure of heart. हमने इसके 4 चैम्बर्स के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं. The right atrium links to the right ventricle by the tricuspid valve. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व होते हैं ताकि ब्लड वापस फ्लो ना हो सके. उनको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं. ठीक है, उसके थ्री लोस बने होते हैं. दिस वेल्व प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रियम अबव व्हेन द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट. जब नीचे वाला पोर्शन वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है वापस एट्रियम में ना जा सके, इसलिए वहाँ पर ट्राइकस्पिड वेल्व नज़र आता है. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम ये सब चीज़ें देखते हैं. लेफ्ट एट्रियम लिंक्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द बाइकस्पिड वेल्व. इसी तरह से राइट के साथ दरमियान में ट्राइकस्पिड वेल्व है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बाइकस्पिड वेल्व होता है. ठीक है, इस बाइकस्पिड वेल्व का दूसरा नाम मिट्रल वेल्व भी होता है. दिस आल्सो प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम अबव. इसका फंक्शन भी यही है कि वापस ब्लड एट्रियम में ना चला जाए. ठीक है, हमने पढ़ा ना, अपर पोर्शन जो होते हैं उनको हम एट्रियम या एट्रिया कहते हैं. राइट एंड लेफ्ट एट्रियम और दोनों कलेक्टिव लिखाएंगे तो एट्रिया. और लोअर पोर्शन जो होते हैं हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनको हम कहते हैं यस वेंट्रिकल्स. ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. तो हमारा राइट साइड जो है वो हमारे हार्ट का भी राइट साइड होगा, हमारी बाजू लेफ्ट जो है वो हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड होगी. ठीक हो गया. तो वेल्व कौन कौन से थे हमारे? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है वो कहलाता है ट्राइकस्पिड वेल्व. और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व क्या कहलाता है? बाइकस्पिड वेल्व. शाबाश. नेक्स्ट है सेमिलुनर वेल्व्स. सेमिलुनर वेल्व्स होते हैं जो कि वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के भी हमने पढ़ा ना, वेसल्स होती हैं ब्लड के साथ, हार्ट के साथ, जो कि इसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प देती हैं. सेमिलुनर वेल्व्स आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा. जब ब्लड जो है हार्ट को लीव करता है इन आर्टरीज के ज़रिए और वेन्स के ज़रिए, तो वहाँ पर जो वेल्व होते हैं ताकि ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में ना चला जाए, उनको हम कहते हैं उनको हम कहते हैं सेमिलुनर वेल्व्स. दे ओनली अलाउ एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट. सेमिलुनर वेल्व्स हमने बताया पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान मौजूद होते हैं ताकि ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में ना चला जाए. They only allow exit of blood from the heart through these vessels by ventricular contractions. हार्ट से ब्लड कैसे निकल सकता है? जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, अदरवाइज वो हार्ट से भी बाहर नहीं निकल देंगे. ये वाले वेल्व्स जो होते हैं सेमिलुनर वेल्व्स, हार्ट में से ब्लड को कब निकलने देते हैं? जब वेंट्रिकल जो है कंट्रैक्ट होते हैं. इलास्टिक रिकॉयल ऑफ दीज आर्टरीज एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल क्लोजेज ईच सेमिलुनर वेल्व. जो ही हार्ट में वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है तो जो ही वेंट्रिकल जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो आर्टरीज और वेन जो होती हैं वो कंट्रैक्ट रिकॉयल होती हैं, मतलब कि वो लंबी हो जाती हैं, ब्लड उनके अंदर आ जाता है और वेल्व दोबारा से बंद हो जाती है ताकि वापस ब्लड वेंट्रिकल में ना चला जाए. वेंट्रिकल्स have thicker muscular walls than atria. When each atrium contracts, it only needs to propel the blood a short distance into each ventricle. जब वेंट्रिकल है उनके जो मसल्स हैं वो थिकर होते हैं. ठीक है, एट्रिया की निस्बत वेंट्रिकल के मसल थिकर होते हैं. जब एट्रियम कंट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड को कहाँ भेज देते हैं? यस, वेंट्रिकल्स के अंदर. और ये दरमियान में वेल्व्स होते हैं. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होता है ट्राइकस्पिड वेल्व. लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है बाइकस्पिड वेल्व. तो जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में दाखिल होता है तो क्या होता है? ये वेल्व खुलते हैं ताकि ब्लड जो है वो चला जाए वेंट्रिकल्स के अंदर. और ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है दोनों के दरमियान में, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है. लेकिन द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ इवन थिकर मस्कुलर वॉल्स दैन द राइट वेंट्रिकल्स. मस्कुलर वॉल जो है वेंट्रिकल्स की एज़ कम्पेयर टू एट्रियम के थोड़ी थिकर होती हैं. और इनमें से भी द लेफ्ट वेंट्रिकल नीड्स अ मोर पावरफुल कंट्रैक्शन टू प्रोपेल ब्लड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, वेल तो वेंट्रिकल की मसल्स का बताया. दूसरी बात यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स होते हैं वो, मतलब पहले ये बताया कि वेंट्रिकल के मसल जो होते हैं वो एट्रियम से ज़्यादा थिक होते हैं. और जब वेंट्रिकल की बारी आए तो उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स होते हैं वो थिकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल.
क्योंकि द लेफ्ट वेंट्रिकल नीड्स टू अ मोर पावरफुल कंट्रैक्शन टू प्रोपेल ब्लड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द लंग्स। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स को, जो ब्लड आता है लंग्स से, वो उसको पूरी बॉडी पार्ट्स को पहुंचाना होता है, इसलिए इसके मसल्स होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल के थोड़े और थिकर होते हैं। द राइट वेंट्रिकल प्रोपेल्स ब्लड टू द नियर बाय लंग्स। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ चला जाता है? लंग्स के अंदर, प्योरीफिकेशन के लिए, ऑक्सीजन मिलाने के लिए। द कंट्रैक्शन डज नॉट नीड टू बी सो पावरफुल। इसलिए लंग्स तो करीब ही है ना हार्ट के, देखा हमने देखा था कि लंग्स का स्ट्रक्चर के साथ ही हार्ट की भी जगह के लिए वहाँ पे उसकी अल्ट्रेशन हुई है, तो फिर उसको वहाँ तक ब्लड पहुँचाने के लिए ज़्यादा पावरफुल कंट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसके मसल इतने ज़्यादा थिक नहीं होते एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल के। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब प्रोपेल होता है या बाहर निकलता है तो वो कहाँ चला जाता है? पूरी बॉडी को, इसलिए उसके मसल एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल के थिकर होते हैं। ठीक है, अभी हम इसके डायग्राम से इसके सारे पार्ट्स के नाम और स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आपको नज़र आ रहा है। कल हम लोगों ने इसके कौन से पार्ट पढ़े थे? जी हाँ, यहाँ पे था राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट है नीचे था राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो हो गए इसके 4 चैम्बर्स हार्ट के अंदर जो होते हैं, ठीक है। और दरमियान में इनके क्या देखिए, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व है, यहाँ पर देखिए ये बाइकस्पिड वेल्व है। विच यू कैन सी इट हैव 1, 2 and 3 lobes एंड इट हैव 1 and 2 lobes। ठीक हो गया, ठीक। अब ब्लड जब आता है पूरी बॉडी में से तो वो वेना केवा के जरिए, इन्फीरियर वेना केवा, ये पूरा वेना केवा है जिससे से ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर। तो इन्फीरियर वेना केवा जो है वो नीचे वाले बॉडी के पार्ट्स में से ब्लड लेकर आता है, और सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर वाले हेड एंड लंग से जो ब्लड को वापस एट्रियम में लेकर आता है, ताकि ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो लाया है वो एट्रियम से होते हुए ट्राइकस्पिड वेल्व में से निकलेगा और वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है हमारे लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। वैसे तो हमने कहा ना आर्टरीज के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन इस आर्टरी के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट लंग्स के पास जाता है ताकि वो प्योरीफाई हो सके। इसका यहाँ से एक पोर्शन कटा हुआ है, एक आर्टरी का ये पोर्शन जा रहा है, दूसरा यहाँ पे होगा। ठीक हो गया। अब ब्लड जब वापस आता है वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम जो है वो पल्मोनरी वेन के जरिए आएगा। पल्मोनरी वेन यहाँ पर नजर आ रही है आपको? पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड वापस आता है हमारे राइट एट्रियम के अंदर, और राइट एट्रियम से हो जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है एओर्टा के जरिए बाहर चला जाता है ताकि पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो साफ पहुँचाया जा सके। ठीक हो गया। अब ये जो दरमियान में है पल्मोनरी वेल्व है, ताकि ब्लड जो है वापस वेंट्रिकल में ना चला जाए, तो इनको हम सेमिलुनर वेल्व्स कहेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हो गया, ये है हमारा ऑरिफिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ये देखिए यहाँ पर ये ऑरिफिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी बता रहा है कि धाना है जहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ पे चले जाएगा? ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर फ्लो करेगा। पेपिलरी मसल्स जो होते हैं वो वेंट्रिकल के मसल्स को हम पेपिलरी मसल्स कहते हैं। ये वेंट्रिकल जो मसल होते हैं, हमने कहा कि राइट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा क्या होते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल की ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल के। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें ब्लड जो है सिर्फ हमारे लंग्स को पहुंचाना है, जबकि ये जो है हमारी पूरी बॉडी को फैलाएंगे एओर्टा के थ्रू। ठीक हो गया। यहाँ पर है और क्या चीज़ नज़र आ रही है? पेपिलरी मसल्स हो गए जो कि वेंट्रिकल के मसल हैं, और कोरोनरी ऑरिफिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, उनके मसल्स इसको शो करें, और सेमिलर वॉल्स होते हैं जो कि इन आर्टरीज़ को ब्लड सर्कुलेट करने में मदद देते हैं ताकि ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना चला जाए। ठीक है, ये हमारे हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब ये डायग्राम के अपने तमाम पार्ट्स के नाम याद करने हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम, बाइकस्पिड वेल्व, फिर एओर्टिक वेल्व। एओर्टिक वेल्व जो हमने सेमिलर वेल्व के नाम बताया आपको, सेमिलर वेल्व पल्मोनरी भी होता है और एओर्टा में भी होता है, वेना केवा में भी होगा और आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी में भी होगा। फिर है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑरिफिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, पेपिलरी मसल्स, राइट वेंट्रिकल, inferior vena cava, right atrium, tricuspid valve, pulmonary valve and superior vena cava and लास्ट में aorta। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ वेना केवा जो होता है, वेना केवा ये देखिए, तो ये inferior है
और ये सुपीरियर जो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से लाता है और इन्फीरियर जो नीचे वाले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर लेकर आता है ताकि वो लंग्स को सप्लाई कर सके फॉर ऑक्सीजनेशन। तो तकरीबन 4 हमारे पास रास्ते हैं जो कि ब्लड अंदर आने के और बाहर जाने के हो गए। पहला क्या हुआ, अ वेन कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, ठीक हो गया। फिर पल्मोनरी आर्टरी, एन आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, जब ब्लड इसको मिलता है तो ये हार्ट की तरफ लेके जाती है वेंट्रिकल से, इसमें राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा ताकि हार्ट जो है लंग्स को जाए और ब्लड साफ होकर वापस आए। तो पल्मोनरी वेन, जब ब्लड वापस आता है पल्मोनरी वेन के ज़रिए यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन शामिल हो चुकी हुई होती है। तो इसके बाद एओर्टा, एओर्टा जो है वो चौथा हिस्सा पोर्शन है ब्लड को हार्ट से बाहर निकालने का ताकि पूरी बॉडी को साफ ब्लड मिल सके, ठीक हो गया, और डिफरेंट फंक्शंस में इस्तेमाल हो सके। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने इस हार्ट के स्ट्रक्चर के नाम पूरे याद करने हैं और पूरे स्ट्रक्चर को बार बार याद करना है। फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है कल हम कंटिन्यू करेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। अगर कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इफ़ यू नीड। ओके, अल्लाह हाफिज़।